जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर छतो कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथन गावा। जी हाँ प्यारे मित्रों, जिंदगी का एक ही उसूल रखना, यारी में गद्दारी नहीं, गद्दारों से यारी नहीं। जी हाँ दोस्तों, दगा धोखा किसी के साथ नहीं करना। जी हाँ, क्योंकि इसका मुझे परिणाम भुगतना पड़ता है। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, जिन लोगों ने दगा किया है उनके जाके घर देखो। प्यारे मित्रों, ईश्वर पर आस्था रखिए और आगे कदम बढ़ाते रहिए। जीवन में थोड़ा बहुत संघर्ष अवश्य आता है, लेकिन सफलता आपके कदमों के नीचे होती है। प्यारे मित्रों, यह वह समय है कि जो अब तक हमारे कई प्रिय जातकों ने कई तरह से संघर्ष किया, कष्ट झेले, कष्ट हुआ। तो सितंबर का महीना प्रारंभ होने जा रहा है और मैं एक एक बात की चर्चा करूंगा, प्रत्येक ग्रह की चर्चा करूंगा दोस्तों, कि आपको कहां से क्या क्या लाभ प्राप्त होने वाला है। और यह सितंबर का महीना आपके लिए बड़ा शुभ साबित होने वाला है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, सितंबर का महीना बहुत चौंकाएगा आपको। जी हाँ, सितंबर के महीने में 9 ग्रहों में क्या फल देंगे आपको, क्योंकि इस महीना निश्चित आपको चौंका देने वाले परिणाम मिल सकते हैं। प्यारे मित्रों, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। वैसे तो परिणाम देखने को मिल सकते हैं, क्या परिणाम हमें मिलेंगे, क्या ग्रह स्थितियां रहेंगी इस सितंबर के महीने में, और हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा, उन उपायों को भी आप करना, वो मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं। क्योंकि वीडियो बहुत ध्यान से देखना और अंत तक देखने का प्रयास करना, क्योंकि जानकारी पूरी होना चाहिए। ग्रह स्थिति को समझोगे तो सितंबर के महीने में प्यारे दोस्तों, सूर्यदेव भगवान ग्रहों के राजा जिनको कहा जाता है, 17 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। जी हाँ, और अभी वह अपनी स्वयं की राशि में उनका गोचर चल रहा है। वैसे उनका गोचर स्वयं की राशि में बहुत अच्छा है, परंतु थोड़ी सी प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, जिससे आपको पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि केतु के साथ जी हाँ इनकी युति है। इसलिए 17 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, कन्या राशि में इनका परिवर्तन होगा। लगभग 1 महीने तक यहीं पर इनका गोचर रहेगा। जी हाँ प्यारे मित्रों, चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा का 2.25 दिन में परिवर्तन होता ही रहता है, और मंगल महाराज का भी परिवर्तन इस सितंबर के महीने में होगा। मंगल का परिवर्तन बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा आपके दोस्तों लाइफ के लिए, और हर एक ग्रह का जो कि महत्व बहुत होता है, परंतु मंगल के परिवर्तन थोड़ा कम होते हैं। तो लंबे समय में अपना चेंज लगभग 1 से 1.5 महीने में इनका परिवर्तन होता है। तो इनका जो परिवर्तन होने जा रहा है इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं प्यारे मित्रों, 13 सितंबर को बुध की स्थिति में भी चेंज होगा। प्यारे मित्रों, 15 सितंबर को यह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी स्वयं की राशि में कन्या राशि में विराजमान हो जाएंगे। 15 सितंबर से बुध 30 सितंबर को उदय अवस्था को भी प्राप्त होने जा रहे हैं। प्यारे मित्रों, तो बुध की बात करें हम और देवगुरु बृहस्पति महाराज की भी बात करते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति महाराज का गोचर अभी दोस्तों मिथुन राशि पर ही रहेगा, बुध महाराज की राशि पर रहेगा। और इस समय नक्षत्र परिवर्तन उन्होंने किया था पिछले महीने दोस्तों, इसी महीने में तो नक्षत्र परिवर्तन किया था प्यारे मित्रों। तो नक्षत्र परिवर्तन हुआ, देवगुरु बृहस्पति महाराज इस समय आपके स्वयं दोस्तों लाभ के भाव को देख रहे हैं, और इनका बहुत ही विशेष आपको लाभ प्राप्त होने वाला है प्यारे मित्रों, क्योंकि स्वयं के नक्षत्र में है। और शुक्र महाराज की बात करें तो प्यारे दोस्तों, शुक्र महाराज का भी राशि परिवर्तन 14 सितंबर को होगा। जी हाँ, सिंह राशि पर होगा, राजा की राशि पर होगा। और शुक्र के बाद दोस्तों शनि महाराज की बात करते हैं। शनि महाराज तो वर्तमान में अपनी मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे हैं, और जो है यह वक्री अवस्था में होकर के कुंभ राशि का फल आपको प्रदान कर रहे हैं प्यारे मित्रों। और राहु का भी दोस्तों भ्रमण चल रहा है, कुंभ राशि में चल रहा है, अपने मित्र की राशि में शनिदेव महाराज की राशि में चल रहा है। तो राहु की स्थिति इस समय बहुत अच्छी होने जा रही है, क्योंकि 2 अगस्त को जी हाँ दोस्तों जागृत अवस्था में आ जाएंगे। यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अब तक राहु आपको लाभ नहीं दे सके, वह लाभ की प्राप्ति होगी। निश्चित रूप से आने वाला समय आपका अच्छा होने वाला है प्यारे मित्रों। और केतु का गोचर भी सिंह राशि में चल रहा है। तो यह ग्रहों की स्थिति है। और इस सितंबर के महीने में कौन से ग्रह
चेंज होने वाले हैं, वो मैंने अभी बताया आपको। और दोस्तों इनका हमें क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, एक चौंका देने वाला प्रभाव है। जी हाँ, हमारे लिए चौंका देने वाला प्रभाव है सितंबर के महीने में। प्यारे मित्रों, कई तरह से हमें लाभ होंगे, कई तरह से हमारी समस्याओं का समाधान होगा। इस समय आपके पक्ष में ग्रह है, ग्रह गोचर बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में आपसे बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मनुष्य के लिए स्वास्थ्य ही होता है। जी हाँ, यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। तो दोस्तों जो हमारे अब तक जातक स्वास्थ्य के लिए यानी चिंताएं थी, परेशान थे, बीमारी में घिरे हुए थे, चाहे वह अपने माता पिता की बीमारी में, चाहे स्वयं की बीमारी में, तो निश्चित रूप से यहाँ सूर्यदेव भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो रही है प्यारे मित्रों, और आपके बीमारी में सुधार होगा। बहुत ज्यादा संभावनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जिस वजह से हमारे कई प्रिय जातक चिंताओं में डूबे हुए थे, उन चिंताओं से मुक्त होने जा रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है आपके लिए सितंबर के महीने में। और आपके यहाँ यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपके आत्मविश्वास में प्यारे मित्रों वृद्धि होने जा रही है। यह बहुत बड़ी स्थिति आपके लिए बनने जा रही है सितंबर के महीने में। पराक्रम बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, और जो है हम भाई बहनों के लिए बता दूं, अपने छात्रों के लिए बता दूं कि उनके जीवन में क्या होगा। तो दोस्तों छात्रों के लिए कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा मौका है, अच्छा समय है। यदि आप अपने वास्तविकता में अपने विद्यार्थी जीवन में कुछ बड़ा करने चाहते हैं तो उसके लिए यह बहुत बड़ा मौका है। आप प्रातः काल उठ करके आप पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, आप अपने जीवन में बड़ा कर सकते हैं। ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। आपका साहस बढ़ेगा, आपको बुद्धि विवेक बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बुद्धदेव महाराज स्वयं जो बुद्धि के कारक ग्रह हैं प्यारे मित्रों। और इस समय गणेश जी महाराज का समय चल रहा है, गणेश जी महाराज का हर जगह भजन पूजन चल रहा है, गणेश उत्सव चल रहा है। जी हाँ, तो बुद्ध महाराज इस समय आपके साथ बहुत बड़ा कर सकते हैं, आपके जीवन में सफलता ला सकते हैं। निश्चित तौर पर ध्यान रखना इस बात का। और अपने लव पार्टनरों के बारे में बात कर लें दोस्तों थोड़ा सा, तो यह स्थिति ठीक ठाक कही जाएगी। बहुत अच्छी और बहुत बुरी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ठीक ठाक इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको कई बार क्रोध आएगा, कई बार गुस्सा आएगा, कई बार आपकी थोड़ी खटपट अवश्य होती रहेगी और आपको चिंताएं होंगी। मन में कई बार आपकी ऐसी स्थिति आएगी, एक भ्रम आपके अंदर पैदा होगा कि क्या करें क्या ना करें, एक कैसे लव लाइफ में हमारे थोड़ा उठक पटक चल रही है। तो प्यारे मित्रों यहाँ पर यह एक ऐसी स्थिति बनने की वजह से कई बार थोड़ा सा जीवन में उतार चढ़ाव आता है, आपस में मतभेद होते हैं, परंतु मतभेद होंगे थोड़ा, कई बार लगेगा आपको कि लड़ाई हो गई है, स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन यह सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर आप क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, वाणी पर नियंत्रण रखेंगे और जो है अहंकार बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, यह सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना है। कहने का मतलब हमारा कि धैर्य से आपको काम लेना है, सोच समझ के कार्य लीजिए, जल्दबाजी में आपको कोई निर्णय नहीं लेना है, तो आपका स्थिति ठीक ठाक रहेगी। प्यारे दोस्तों दाम्पत्य जीवन में यदि आप शादीशुदा हैं तो उनके लिए यह बहुत बढ़िया समय है, जो उनके अंदर भी कहीं किसी भी प्रकार का जीवन साथी के साथ मनमुटाव अक्सर होता रहता है। यह तो सबके साथ होता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पर दोस्तों थोड़ा सा आप धैर्य से कार्य लेंगे, आपके रिश्ते मजबूत होंगे। और दोस्तों यह महीना आपके सुधार के लिए है, आपकी खटास दूर होगी। और दोस्तों आपस में आपके दोस्तों बैठने से आपके जीवन साथी के साथ दोस्तों कहा जाए तो काफी सुधार हो सकता है। ठीक क्रोध पर आप कंट्रोल रखेंगे, मैरिज आपको जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बन सकते हैं। जी हाँ, मैरिज लाइफ यानी कुल मिला के आपकी अच्छी हो सकती है, वाद विवाद की स्थितियां कम हो सकती हैं। प्यारे मित्रों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो बेटा बाबा भैरवनाथ जी का आशीर्वाद और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि महादेव के भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतारी हैं, अंश हैं हनुमान जी महाराज बाबा भैरवनाथ जी। इनके ऊपर कलयुग की जिम्मेदारी है, कलयुग के देवता हैं और माता जगतजननी माँ जगदम्बा जी के लाडले पुत्र हैं। तो माता का भी आशीर्वाद है। जिस घर में हनुमान जी महाराज की बाबा भैरवनाथ जी की पूजा अर्चना होती है उस घर में कभी भी भूत प्रेत टोना टुटका इत्यादि कोई नहीं कर सकता, भूत प्रेत बाधाएं कभी नहीं आ सकती हैं, क्योंकि बाबा भैरवनाथ जी भूतों के बादशाह हैं, भूतों की सरदार हैं। 64 योगिन
संग नचावत। जी हाँ, और हनुमान जी महाराज को तो आप जानते ही हैं कि हनुमान जी महाराज का जहां नाम होता है कोसों दूर भाग जाते हैं भूत प्रेत। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करेंगे जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ मैं हर बार आप सबसे अनुरोध करता हूं कि सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, शनिदेव भगवान कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं जिस दिन से आप अपनी कुल देवी कुल देवता को प्रणाम करने लगेंगे बिस्तर छोड़ने के तत्काल बाद, इसके बाद धरती माता को, माता पिता को, मैं बता दूं कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी तत्काल करें। कई हमारे जातक परेशान हैं, जो लोग माता पिता को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, कष्ट तो होगा ही। जो अपने कुलदेवी कुल देवता को नहीं जानते हैं, गांव छोड़ करके देश विदेश परदेश में निवास करने लगे हैं और उनकी पूजा अर्चना भूल गए हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने दादा दादी बुजुर्गों से, माता पिता से पूछिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए। वो कम से कम साल में एक बार, मैं बहुत ज्यादा आपसे नहीं कह रहा हूं, केवल एक बार। जी हाँ, आप जाइए अपने जन्मभूमि में, उनका आदर सम्मान कीजिए, पूजा अर्चना छोटी बड़ी जो आपसे हो सके करिए। आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, क्योंकि इस समय लोग अहंकार में, पैसे के अभिमान में विदेश में नौकरी तो करने लगे हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि विदेश में रह करके यदि हमारे देवी देवता नाराज हमसे होंगे तो हम कहां सुख भोग पाएंगे। पैसा आ जाएगा, पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा से दोस्तों बिस्तर मिल सकता है, नींद नहीं आ सकती है। जी हाँ, पैसे से भोजन मिल सकते हैं, भूख नहीं आ सकती है। जी हाँ, तो दोस्तों पैसे से सब कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आज का युग है तो यहाँ पर थोड़ा हम आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि आप धैर्य से काट लीजिए, आगे बढ़िए। हमें इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बगैर ईश्वर की मर्जी के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्यारे दोस्तों इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों वीडियो पूर्णतः चंद्रास और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रास लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। आपको जीवन में यदि 5-10% ही लाभ मिल गया, समझ लीजिए जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो गया। और दोस्तों बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना है और कराना चाहिए। इसके बाद ही कोई बड़ा निर्णय ले, क्योंकि दोस्तों वीडियो लाखों लोगों के लिए होती है और प्रत्येक व्यक्ति की ग्रह नक्षत्र जन्म कुंडली में अलग अलग होती है। कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है, किस लग्न में जन्म हुआ है, तो ये सब जब तक विश्लेषण नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी। यदि कोई ग्रह हमारा अनुकूल है, कोई प्रतिकूल है, तो दोस्तों उसका उपाय होता है, पूजा अर्चना होती है, ग्रह देवता हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारी मदद करते हैं। जीवन में मनुष्य के ग्रहों का बहुत बड़ा खेल है। इसको मित्रों कभी नहीं सोचना है कि कुछ नहीं है, आपके 3 दिन अच्छे कट गए, चौथे दिन में कहो कोई समस्या आ जाए, तो ये सब ग्रहों का कारण होता है। ग्रह अपना राज परिवर्तन 9 ग्रह हैं, करते रहते हैं, कभी किसी का है, कभी किसी का है, कभी किसी का है। तो हमें इसको ध्यान रखना पड़ता है और जो है बड़ा विचार करके काम करना है, क्योंकि पहले लोग, अब लोग जानते नहीं है। मैं बात करने लगता हूं तो वीडियो बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों पहले लोग, आप समझ लीजिए कैसे घर से निकलते थे, आपको जानकारी नहीं होगी, अपने बुजुर्गों से अवश्य पूछिए। पहले दोस्तों कहावतें बनाते थे हमारे बुजुर्ग लोग, माता पिता, दादा दादी, कहावतों के अनुसार हमारा जीवन होता था। पहले कहते थे कि किस दिन और किस समय जाना चाहिए। आज दोस्तों यहाँ पर अगर पूर्व दिशा में जाते हैं तो दिशा शूल है, नहीं जाना चाहिए। राहु काल का समय होता है, प्रतिदिन होता है, और मैंने बताया भी 1-2 बार, तो राहु काल के समय में हमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं जानते हैं लोग। पहले लोग कहानियों के द्वारा सिखाते थे। रवि को पान, रविवार के दिन घर से निकलना है, पान खा करके निकलिए। रवि को पान, सोम को दर्पण, मंगल धनिया, बुद्ध मिठाई, विप्र कहे वो बुद्ध मिठाई, विप्फय राई, शुक्र कहे हमें दही सुहाई, कहे शनिश्चर जो घृत पाऊं, कालहु जीत घरे ले आऊं। इस प्रकार के दोस्तों विचार करके लोग घर से निकलते थे। तो आप ध्यान रखिए हमारी बात को और अपना विचार करके। ग्रहों का बहुत बड़ा खेल होता है। ग्रह यदि प्रसन्न है, आपके अच्छे हैं, आपका भाग्योदय होता है, किस्मत अच्छी होती है और अच्छे कार्य होते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि धन लाभ। दोस्तों हमारा कहने का मतलब प्यारे मित्रों कि जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए, इसके बाद ही कोई बड़ा निर्णय है। तो दोस्तों यहाँ पर व्यापारियों के लिए धन लाभ होगा। इस समय अच्छा व्यापार में मुनाफा होगा। कई तरह से कभी कोई प्रॉब्लम थी तो उसका समाधान होगा। यह एक ऐसा समय है। और दोस्तों यहाँ पर आपको ज्ञान में वृद्धि होगी। छात्रों के लिए बिजनेस का ज्ञान भी आपको होगा, व्यापार में लाभ होगा, नॉलेज होगी, वृद्धि होगी। किसी भी वजह से आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। व्यापार में दोस्तों धन लाभ
पाएंगे। और नौकर पेशा अपने भाई बहनों के लिए बता दूं कि उनके लिए भी ठीक है, कई बार ऐसी स्थितियां होंगी जो सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम है वहां पर थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, थोड़ा सा कई बार मान अपमान की स्थितियां बन सकती हैं, तो थोड़ा सा आपको वहां पर ध्यान रखना है और आलस का त्याग करना है। जी हाँ, अनावश्यक किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी को अनावश्यक कुछ नहीं कहना है। अपना परिश्रम कीजिए, पूरा मेहनत कीजिए, ईमानदारी के साथ काम करेंगे, आपको 100% लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बस थोड़ी सी समस्या जो मैंने थी उनको ध्यान रखना, जीवन आपका अच्छा हो सकता है। सितंबर का महीना आपके जीवन में बहुत अच्छा होगा और बहुत बदलाव आ सकते हैं। प्यारे मित्रों, यहाँ पर सूर्यदेव भगवान के परिवर्तन से आपके जीवन में यदि आपका कोई भी कार्य शासन सत्ता से जुड़ा हुआ है जिसमें आप असफल हो रहे थे, तो यहाँ पर शासन सत्ता का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और आप उसमें सफल होंगे। कोई न्यायालय में वाद विवाद की स्थिति है, किसी भी तरह का मुकदमा इत्यादि चल रहा था, तो दोस्तों इस महीने में, सितंबर के महीने में आपका सुलझ सकता है, आपको सफलता मिल सकती है प्यारे मित्रों। और यहाँ पर मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी निश्चित रूप से, इसको कोई नहीं रोक सकता है। आर्थिक स्थिति में यह महीना बहुत सुधार का है और बहुत सुधार हो सकता है प्यारे मित्रों। यह एक ऐसा समय है, तो दोस्तों मैंने कई बार बताया आपको, तो आप थोड़ा सा अपनी दिनचर्या पर ध्यान रखिए, दिनचर्या को अच्छी बनाइए। प्रातः काल उठ करके सूर्यदेव भगवान को स्नान करने के बाद 1 लोटा जल, थोड़ा मिष्ठान डाल करके, सभी साथियों के, सभी भाई बहनों के लिए बता रहा हूं कि आप अवश्य 1 लोटा जल, थोड़ा सा सिंदूर या रोली उसमें डाल करके, मिष्ठान डाल करके सूर्यदेव भगवान को प्रतिदिन अर्घ दिया करो। प्रतिदिन आप सूर्यदेव भगवान को 1 लोटा जल अर्पित करें, आपके जीवन में बहुत कुछ सुधार आएगा। भुवन भास्कर भगवान हैं ये दोस्तों, पूरे जगत को उजाला करते हैं, सारे जगत को दोस्तों उजाला दे रहे हैं, तो आपके जीवन में उजाला क्यों नहीं होगा। बाकी का आप हनुमान जी महाराज की आराधना में कई बार बताता हूँ, हनुमान जी महाराज की, शनिदेव महाराज की, और जो है आप करिए। यह बहुत अच्छा गणेश जी महाराज के लिए बहुत अच्छा महीना है। आप गणेश जी महाराज का बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान रखिए और गणेश जी महाराज के आप भजन पूजन में सम्मिलित होइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्यारे मित्रों, यह एक ऐसा समय है कि आप अपने जीवन को बदल सकते हैं और सितंबर का महीना आपके लिए बहुत शुभ एवं लाभकारी साबित हो सकता है। प्यारे मित्रों, जैसे ही बुध महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी स्वयं की राशि में पहुंचेंगे, कन्या राशि में, तो आप समझ लिए बुध क्या है, आपके भाग्य के कारक ग्रह हैं। आपका भाग्य प्रबल साथ देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी आप कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का स्थान है। आपकी तमाम इच्छाएं यहाँ बुध देव महाराज पूर्ण करने जा रहे हैं। बुध आपकी यदि जन्म कुंडली में अनुकूल है, बढ़िया है, तो समझ लो आपके जीवन में कहां से कहां पहुंच सकते हैं आप। प्यारे मित्रों, बुध धन के कारक ग्रह हैं, भाग्य के कारक ग्रह हैं, लाभ के स्थान में जाकर के आपको बहुत अच्छा लाभ प्रदान करेंगे। अप्रत्याशित लाभ आपको हो सकता है, आपके जीवन में गजब ढा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बुध महाराज कन्या राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि आपको बहुत कुछ यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेंगे। आपके लिए एक विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे, धन के अंबाल लगा सकते हैं। यहाँ पर विदेश भाव में भी आपको, यदि विदेश में कोई कार्य कर रहे हैं भाई बहन, यदि आपके माता पिता हैं, तो विदेश से बहुत अच्छा खासा यहाँ पर लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। जी हाँ प्यारे मित्रों, आपको शुभ समाचार मिलेंगे बच्चों की ओर से। जी हाँ, घर में कोई खुशहाली अवश्य आएगी। यदि हमारे किसी भाई बहन की शादी संबंध नहीं हो रहे थे, किसी भी प्रकार से कहीं पर भी कोई दिक्कतें आ रही थी, तो समझ लीजिए कि यह 1-2 महीने आपके लिए सितंबर अक्टूबर बहुत अच्छे शुभ साबित होंगे। जी हाँ प्यारे मित्रों, और जो है यहाँ शुक्र महाराज की भी स्थिति अच्छी है आपके लिए, कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर पद प्रमोशन का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र महाराज व्यापार में लाभ की संभावनाएं दिखाई दे रहे हैं। और राहु महाराज के परिवर्तन से मैंने बताया कि राहु जाग जाएंगे 2 सितंबर को, जागृत अवस्था में आकर के। राहु को कलयुग का राजा कहा गया है। बस भ्रम से आप बचिए, आप भ्रमित मत होइए, आप कार्य करिए, क्योंकि राहु इस समय इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं क्योंकि क्यों अच्छा फल प्रदान करेंगे, क्योंकि राहु प्यारे मित्रों कुंभ राशि में है, शनिदेव महाराज की राशि में है। तो आपके साथ गलत यदि आप मार्ग पर जाएंगे तो वहां पर शनिदेव महाराज का अंकुश होगा। शनिदेव महाराज न्यायाधीश हैं, न्याय के देवता हैं, बल्कि धीमी गति के ग्रह हैं। धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाते हैं, परिश्रम अधिक करवाते हैं और सत्य एवं न्याय पर चलने वाले व्यक्ति को सबसे ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाते हैं शनिदेव महाराज। इसलिए यहाँ पर राहु के भी परिणाम आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, आपको कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर सूर्यदेव भगवान का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी तक सूर्यदेव भगवान का गोचर सिंह राशि में चल रहा था प्यारे मित्रों, और 17 तारीख को नहीं 17 सितंबर को जैसे ही सिंह राशि को छोड़ेंगे,
केतु के चुंगल से निकलेंगे बाहर। समझ लीजिए कि आपके जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होगा। प्यारे मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है, किसी भी बात का संदेह नहीं है। बस आप ध्यान रखना। और सितंबर में दो दोस्तों ग्रहण पड़ेंगे। एक तो चंद्र ग्रहण पड़ेगा 7 सितंबर को, और दोस्तों दूसरा पड़ेगा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को। तो यहाँ पर अपनी माताओं बहनों के लिए थोड़ा सा मैं सजेशन दे रहा हूँ कि माताओं बहनों को थोड़ा सा उस समय ध्यान रखना है, भजन पूजन करना है और भगवान की आराधना करना है, क्योंकि बच्चे के ऊपर कोई गलत असर ना पड़े। हालांकि जो दोस्तों सूर्य ग्रहण विदेश में दिखाई देगा, लेकिन असर पूरे दोस्तों विश्व में होता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा माताओं बहनों के लिए सलाह दी जाती है कि ईश्वर की भक्ति में रहें, अच्छे उसमें रहें, अच्छा भजन पूजन करें और बच्चे को अच्छा लाभ हो। प्यारे मित्रों, और यहीं पर जो है मंगल का भी आपको लाभ प्राप्त होगा। शुभ नक्षत्रों में हो रहा है तो नुकसान नहीं होगा मंगल से। मंगल आपको लाभ दे करके जाएंगे। जी हाँ, अब यहीं पर अपनी वाणी को प्यारे मित्रों विराम देना चाहता हूँ। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करता हूँ, श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, हनुमान जी महाराज का, बाबा भैरवनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करना। प्यारे मित्रों, और कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। प्यारे मित्रों, वीडियो आपको अच्छी लगे, लाभ प्राप्त हो, अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना। सभी लोग अपनी कुलदेवी कुल देवता को जाने, सभी का कल्याण हो, सभी का लाभ हो। जी हाँ, नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।